Hello students, how are you? Again Santosh Gautam is here from USPC Jain Public School. Now let us start हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्य भाग पाठ 3 सांवले सपनों की याद। लेखक जाविर हुसैन। लेखक परिचय। जाविर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौहनी राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। इन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी, अतः सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर इनका अधिकार है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू और तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। रचनाएं जो आगे हैं, डोला बीबी का मंजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि उल्लेखनीय हैं। पाठ का परिचय। सांवले सपनों की याद जाविर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सभी विद्यार्थी दिए गए कठिन शब्दों को अपनी पुस्तक पर पेंसिल से रेखांकित कर अर्थ लिखेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी की ओर जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जैसे कोई पक्षी मरने के बाद फिर से लौटकर नहीं आता, वैसे ही सालिम अली भी लौटकर नहीं आएंगे। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। लोग तो प्रकृति, झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी अपनी नज़र से देखना चाहते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। सालिम अली अपने जन्म में मिथक बन गए थे। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, कब मधुर स्वर में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। लेकिन आज भी वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। आज भी लगता है कि वहाँ की भीड़ को चीरकर कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। मिथकों की दुनिया में एक नाम सालिम अली का भी है। वे कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे। उन्होंने लंबी आयु पाई तथा वे 100 वर्ष की उम्र तक पहुंचने ही वाले थे कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनकी मौत हो गई। उस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति उनके लिए रहस्य भरी दुनिया थी, जिसे
बनाने में उनकी पत्नी तहमीना ने काफी मदद की थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था, उसने प्रधानमंत्री की आंखें नम कर दी थीं। लेखक कहते हैं कि आज ना चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं और ना ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। तो ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और हिमालय तथा लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। लेखक याद दिलाता है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया था कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। जटिल आदमियों के लिए सालिम अली हमेशा ही एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया उन्हें जीवन भर खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे तथा प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी को देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की ही खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। और अंत में लेखक कहता है कि जब तक वे नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। यह कहते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वे पूछते हैं कि तुम लौटोगे ना सालिम अली। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता सवैये। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।